तो थ्योरम करते हैं। थ्योरम है एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। अब कॉन्टिन्यूस लिख दिया तो कॉन्टिन्यूस ऑन रियल नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। वी अंडरस्टूड इट बाय व्हेन अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इट इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर का मतलब क्या, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का ओपन इंटरवल का सेट। तो लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल फंक्शन, जिसको हम कैसे लिखते हैं, ए नोट ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, आर्यन पीछे से आ जाओ मैं। तो पी नोट पी एक्स क्या आ गया, ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स के एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म इसकी जो आ गई वो आ गई ए एन एक्स एन, वेयर ए एन इज नॉट इक्वल टू, जो ए एन है वो जीरो के इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर ए एन जीरो हो गया तो उसकी डिग्री फिर एन नहीं होगी। और एन क्या चीज़ है यहाँ पर, वेयर एन इज सम नॉन नेगेटिव इंटीजर, एन इज सम नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब होल नंबर समझ लो। ठीक है, होल नंबर या नॉन नेगेटिव इंटीजर, जीरो या जीरो से बड़ा। ठीक, तो अब ये आपके पास आ गया और x वेरिएबल है, x वेरिएबल है, और a नोट ए वन एंड सो ऑन टिल ए एन दे बिलोंग टू रियल नंबर। तो ये क्या है, कोफिशिएंट्स हैं रिलेटेड टर्म्स के। जैसे a नोट कांस्टेंट है, ए वन एक्स आपका कोफिशिएंट ऑफ ए वन जो है कोफिशिएंट ऑफ x है, ए टू कोफिशिएंट ऑफ x है एंड सो ऑन। तो ये जनरल पॉलिनोमियल है, ये डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन होती है। इसको मैं एफ एक्स ही लिख देता हूँ, एफ एक्स। तो ये जो एफ फंक्शन है ये रियल नंबर टू रियल नंबर है, कोडोमेन रियल नंबर, डोमेन रियल नंबर, रेंज डिपेंड करती है कि वो फंक्शन क्या है उसके बेस पर। जनरली रियल नंबर होती है रेंज, लेकिन फिर भी फंक्शन अगर स्क्वायर फंक्शन है तो हो सकता है वो सिर्फ नॉन नेगेटिव वैल्यूज ले रहा हो। हमें ये दिखाना है एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। अभी मैंने सिर्फ पॉलिनोमियल फंक्शन बताया है, दिस इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल फंक्शन। जो आप 9th या 10th क्लास में लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक फंक्शंस पढ़ते हो, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल ये सब पढ़ते हो, वो यहीं से आते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, तो इसको क्या बोलते हो, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, इसकी डिग्री 2 है, ये इसमें दिखता है। ध्यान से देखो तो ये a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a नोट से कंपेयर करो, पहली 3 टर्म्स हैं इसके अंदर। अब a नोट क्या है, कांस्टेंट -3, a1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x2, और a2 क्या है, 1। आप छोटी क्लास में इसको ऐसे ना बोलकर ऐसे बोलते थे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। अब मैंने abc को हटाकर a नोट a1 a2 इस टाइप से नाम रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्क्रिप्ट काम करती है। स्क्रिप्ट क्या है, सबस्क्रिप्ट है, नोटेशन देने के काम करती है। जैसे मान लो x n है, n मान लो 1 लाख है, तो मेरे को यहाँ पर a 1 लाख तक कोफिशिएंट चाहिए, लेकिन z तो 26 के बाद खत्म हो जाता है। 27 डिग्री के पॉलिनोमियल में आप ABCD से काम नहीं चला सकते, क्वाड्रेटिक क्यूबिक में ABC से काम चला लेते हो। अल्टीमेटली वो भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे, a नोट से a n तक भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। इसको a0 को a नोट कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो, और पता ही होनी चाहिए वाली बात, फ्रॉम क्लास 9th ये बात पता होनी चाहिए। ये रियल पॉलिनोमियल है, अगर यहाँ पर इसके कोफिशिएंट्स कॉम्प्लेक्स कर दूंगा तो फिर वो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल बन जाएगा। अब हमें पॉलिनोमियल, रियल पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस, हम रियल फंक्शंस की बात कर रहे हैं। एवरी रियल पॉलिनोमियल फंक्शन यानी पॉलिनोमियल फंक्शन हुज कोफिशिएंट्स आर रियल नंबर, x इज अ वेरिएबल, n नॉन नेगेटिव इंटीजर जरूरी है। अब अगर ये कहें हम 2/x को, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि 2x की पावर -1 हो जाएगा, और ये पॉलिनोमियल नहीं है। √x+2 ये पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन x + √2 ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि x की डिग्री देखनी है और दूसरे की डिग्री नहीं देखनी है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना इसके अंदर। तो ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है। हमने ये देखना है कि पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है रियल नंबर के लिए। तो अब इसमें ओपन इंटरवल वाला है तो एक ही पॉइंट लगेगा कॉन्टिन्यूटी का। तो लेट c बी एनी नंबर फ्रॉम द ओपन इंटरवल -∞ to ∞। देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट c, fc क्या निकलेगा, a नोट प्लस a1c, x की जगह c रख दिया, a2c स्क्वायर एंड सो ऑन an c की पावर n। क्या ये क्वांटिटी कोई फिक्स्ड रियल क्वांटिटी होगी, हाँ या नहीं? c कोई इसके बीच में नंबर है ना, तो रियल नंबर ही तो है। तो इसके अंदर जब आप रखोगे तो ये जो क्वांटिटी आएगी कोई रियल क्वांटिटी होगी, फिक्स्ड होगी, डेफिनेट होगी, यूनिक होगी, फाइनाइट क्वांटिटी होगी, हाँ या नहीं? तो एग्जिस्ट करेगा f ऑफ c। अब निकालेंगे लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू c, इट मीन्स लिमिट ऑफ द फंक्शन x टेंड्स टू c, और फंक्शन क्या है, a नोट प्लस a1x प्लस
11th क्लास के अंदर एनसीईआरटी के अंदर लिमिट्स में ऐसा ही क्वेश्चन था। अब सी रख दें इसके अंदर, तो ए नोट प्लस A1C प्लस A2C स्क्वायर एंड सो ऑन AN C की पावर n। कोई दिक्कत? ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इसके इक्वल आ गई। क्या मैं कह सकता हूँ फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू C पर इक्वल है, दोनों इक्वल हैं, ये और ये दोनों सेम। इससे पता लग गया कि जो फंक्शन f है वो कॉन्टिन्यूस है कहाँ पर, एट x इज इक्वल टू C, बट C क्या था, एनी रियल नंबर, देयरफॉर जो फंक्शन है वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। कहाँ पर कॉन्टिन्यूस होगा, सभी के लिए, फॉर एवरी रियल। तो एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। है कोई दिक्कत? पेपर में ये थ्योरम नहीं आती है, लेकिन अब बाकी थ्योरम को प्रूव करने का जो वे है वो है यही सेम। तो बाकी थ्योरम्स कराने की जरूरत है, तो मैं पता लग गया कैसे करोगे। हर एक थ्योरम ऐसे ही प्रूव होती है जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन के ऊपर है। फंक्शन को डिफाइन करो, डेफिनेशन लिखो फंक्शन की, उसके बाद जिस पॉइंट पर फंक्शन को चेक करना है तुमने कि वो कॉन्टिन्यूस, जिस इंटरवल पर चेक करना है वो कर लो। रियल पर करना, रियल पर कर लिया। तो हम अब इस फैक्ट को यूज़ करेंगे। वो फैक्ट क्या है? फैक्ट है ये sin x cos x ax पॉलिनोमियल px, आइडेंटिटी फंक्शन x, कांस्टेंट फंक्शन c, मॉडुलस फंक्शन, ये सभी फंक्शंस क्या हैं, कॉन्टिन्यूस हैं रियल नंबर पर। तो अब क्वेश्चन के अंदर कहीं sin x cos x एक ही बार x कोई पॉलिनोमियल फंक्शन आ जाए तो ये सारे फंक्शन क्या हैं, कॉन्टिन्यूस रियल नंबर पर। और कुछ फंक्शन अपनी डोमेन में कॉन्टिन्यूस है, जैसे log x वगैरह हो गए। तो इसमें मैंने तुम्हें पॉलिनोमियल करके दिखा दिया। कहो तो एक आधा और कर देता हूँ, बता दो कोई करना है तो इनमें से। sin x वाला कल करके दिखा दिया था, याद हो तो sin x और पॉलिनोमियल फंक्शन दो कॉन्टिन्यूस करके दिखा दिए हैं। और इनमें से कोई कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है रियल पे? हाँ, मोड का दिखा दूँ। f(x) इज मोड x इज प्लस x when x is greater than equal to 0, minus x when x is less than 0, f is from real to real, let x is equal to let c be any real number, c रियल नंबर से बिलोंग करता है तो दैट मीन्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। c के 3 केस हो सकते हैं। फर्स्ट केस c0, c ग्रेटर देन 0, c लेस देन 0। 3 केस हो सकते हैं। पहला, अगर c0 है तो c0 है तो f c की वैल्यू यानी f0 की वैल्यू क्या निकली, 0 फंक्शन में। अब लिमिट निकालो x टेंड्स टू 0 पर, यानी c0 है तो 0 पर निकाल रहा हूँ लिमिट। मॉडुलस x, तो तुम्हें पता है इसका आंसर 0 ही आएगा। LHL RHL ले लेना, x और माइनस x, ये क्वेश्चन भी था। तो x में भी 0 रखना, माइनस x में भी 0 रखोगे, तो इसका मतलब c0 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया। अब c ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन तो पता लग गया मेरे को क्या होगा, x। अब एफ सी की वैल्यू c आएगी, हाँ, क्योंकि फंक्शन पॉजिटिव है, डिफाइन कर लिया पहले ही। ऐसे भी आइडेंटिटी फंक्शन बन गया, लिमिट x टेंड्स टू c ऑफ x, c, ये भी c और ये भी c, इक्वल, फंक्शन कॉन्टिन्यूस। व्हेन c इज लेस देन 0 व्हाट इज fx, इट इज़ माइनस x। एफ सी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस c, और लिमिट क्या आएगी, माइनस x के अंदर x टेंड्स टू c रखोगे, माइनस c, दोनों इक्वल। फंक्शन कॉन्टिन्यूस फॉर लेस देन 0, फंक्शन कॉन्टिन्यूस फॉर ग्रेटर देन 0, एंड फंक्शन कॉन्टिन्यूस फॉर 0, फंक्शन कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल। मॉडुलस x हो गया, ठीक। और कोई? सेम ही है लगभग, एक जैसे ही कर लेना। अब सेकंड थिंग, वो चलो बाद में यूज़ होते हैं, तो अभी फिलहाल कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सारे तो नहीं होंगे, लास्ट टॉपिक रह जाएगा, वो 2 टॉपिक में डिवाइडेड है ये एक्सरसाइज। तो 6.2 दूँगा आज, होमवर्क हो जाएगी आपसे 6.2। फिलहाल एग्जाम्पल करते हैं। तो 6.2 में कितने एग्जाम्पल्स हैं, 12। इसमें से पीछे एक्सरसाइज से क्वेश्चंस हो जाएंगे 8 तक, 9th भी हो जाएगा, हाँ 9 क्वेश्चंस तक हो जाएंगे, 1 to 9 तक। और मे बी हम पूरा कर लें तो फिर आगे 12 तक भी हो जाएंगे, बट 1 to 9 तक होमवर्क। 6.2 एक्सरसाइज, हाँ sin x वाला करा दिया था मैंने, हाँ प्रूव दैट द फंक्शन sin x कॉन्टिन्यूअस का करा दिया था मैंने। 10 तक हो जाएंगे। एग्जाम्पल 1 पे आ जाओ। एक टॉपिक रह रहा है इस चैप्टर का बस, बाकी वी आर डन। एग्जाम्पल 1 एक्सरसाइज 6.2। फर्स्ट एग्जाम्पल, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू
एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्वेश्चन कह रहा है इसकी कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करो। हाँ, जब नहीं कुछ कह रहा तो रियल पर ही कह रहा होगा, अंडरस्टूड सी बात है। क्वेश्चन कह रहा है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी। अब उसने कोई पॉइंट तो बताया नहीं है, कल मैंने सारा डिस्कस तो किया था तुमसे। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी वर्ड कह रहा है, इसका मतलब रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूटी। तो वैसे तो ये कॉन्टिन्यूस होगा, बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन, खत्म। हाँ, बता देता हूँ। सिंस fx is a polynomial function, since fx is a polynomial function, therefore fx is continuous। एक नंबर में आता है तो खत्म। अब पॉलिनोमियल को कैसे प्रूव किया था कॉन्टिन्यूस, अभी करके दिखाया था, वैसे भी करके दिखा सकते थे। तो इसका जो दूसरा मेथड है, मान लो 2 नंबर में आता है तो आपको थोड़ा सा करके दिखाना है, तो ऐसे करो, लेट c बिलोंग टू -∞ टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, मतलब कि रियल नंबर हो गया। व्हाट इज f ऑफ c? c क्यूब प्लस c स्क्वायर माइनस 1। व्हाट इज लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू c? इट इज लिमिट ऑफ द फंक्शन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टेंड्स टू सी। क्या हमें LHL RHL निकालने की नीड है? नहीं है। सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1, क्या ये फिक्स रियल फाइनाइट क्वांटिटी आएगी? डेफिनेटली आएगी। तो लिख सकता हूँ विच इज़ रियल एंड फाइनाइट, रियल एंड यूनिक, रियल एंड डिफाइंड। देयरफॉर मैं कंक्लूड कर रहा हूँ यहाँ से, ये दोनों इक्वल हैं, तो मैं कंक्लूड कर रहा हूँ लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू c इज इक्वल टू f ऑफ c implies that function f is continuous at x is equal to c, but c belong to arbitrary real number, it can take any value, but c belongs to real number, therefore the function is continuous for every real। उस continuous लिख दो, for all real लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये थोड़ा सा लिख कर दिखाने वाला, पॉलिनोमियल को भी तो ऐसे ही तो प्रूफ किया था, और ये डायरेक्टली लिखने वाला हो गया। दोनों ठीक है, ये 1 नंबर के लिए और वो 2 नंबर के हिसाब से। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। कंसेप्ट तो कल करा दिया था मैंने, आज तो क्वेश्चंस कर रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल कहता है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द fx इक्वल टू 1/x, और क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है x इज नॉट इक्वल, तो उसके डोमेन में कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं। तो लेट c बिलोंग टू एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0, देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fc? 1/c। इट इज नॉट, इट इज़ डिफाइंड बिकॉज c इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये बात हमें पता ही है। तो व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू c? इट इज़ लिमिट x टेंड्स टू c 1/x। तो क्या आ जाएगा? तो देयरफॉर आप कह सकते हो कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x टेंड्स टू c इज इक्वल टू f ऑफ c, दोनों 1/c हैं। इसका मतलब कह सकते हो कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट c एट x इक्वल टू c, but c belong to real minus 0, that implies that function is एक सेकेंड continuous, ठीक है, for all real except 0। अब continuous के आगे ये लिखना जरूरी है, जो इंटरवल लिया था हमने। इंटरवल का नाम कुछ भी रख लो, चाहे इस सेट का नाम आप a रख लो तो a पर मेंशन कर दो, पर रियल पर continuous नहीं है, अपनी डोमेन में continuous है, डोमेन में 0 छोड़ रखा है उसने। थर्ड एग्जाम्पल, लिखने का तरीका ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं हम। तो उसने लिखा भी है एट एवरी पॉइंट इन डोमेन, मैंने वो मेंशन कर दिया था, सेट बात एक ही है। थर्ड कह रहा है लोकेट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्वेश्चन समझो, कह रहा है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, लेकिन इस बार कह रहा है लोकेट द डिसकंटिन्यूटी। बात तो वही होगी, कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करते हैं तभी तो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट लोकेट होते हैं। तो लोकेट द डिसकंटिन्यूटी मतलब चेक सबके लिए कर लो और डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट बता दो अगर कोई है तो। अब fx को डिफाइन कर रखा है इसने कंपाउंड फंक्शन से, अब कोई डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट मिल सकता है। पहले तो पॉलिनोमियल फंक्शंस कुछ ऐसे ही चल रहे थे सिंपल से। तो उसने दिया है जब x की वैल्यू 1 है और जब x की वैल्यू 1 नहीं है। जब x की वैल्यू लेस देन 1 है तो भी यही फंक्शन है, ग्रेटर देन 1 है तो भी यही फंक्शन है, बस 1 के लिए 4 है। मैं 1 पर ही चेक कर लेता हूँ सबसे पहले। तो एट x इज इक्वल टू 1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन? लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑफ फंक्शन, टेंड्स टू 1 मतलब नॉट इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 1 मतलब ये फंक्शन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। फंक्शन की वैल्यू इवैल्यूएट करो कितनी आएगी? 0, रख दो 1, 1 क्यूब माइनस 1 कट जाएगा और 2 माइनस 2 कट जाएगा, तो 0 आ गया। क्या 0 और 4 इक्वल है? नहीं। तो देयरफॉर f1
is not equal to limiting value of the function when x tends to 1. तो therefore f is discontinuous at x is equal to 1. एक तो discontinuity का पॉइंट मिला 1. अब हमें चेक करनी थी इसकी लोकेट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी. अब हमें ये देखना है कि ये 1 को छोड़ दिया और 1 से पहले या 1 के बाद सबके लिए फंक्शन क्या है, ये वाला. तो अब आप लिखोगे तो व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 1 देन इट इम्प्लाइज f इज कॉन्टिन्यूस. वाई इट इज कॉन्टिन्यूस? बिकॉज f इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन और एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस. पॉलिनोमियल क्यों है? जब नॉट इक्वल टू 1 है तो पॉलिनोमियल है, और एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस. वो लिख लेना, एज एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस देयरफॉर इट इज आल्सो कॉन्टिन्यूस. कॉन्टिन्यूस फॉर रियल, हमें तो कॉन्टिन्यूस फॉर रियल एक्सेप्ट 1 चाहिए, क्योंकि 1 तो अलग से डिसकॉन्टिन्यूटी निकल गया हमारे पास. तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया? इट इज डिसकॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1. तो x इक्वल टू 1 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी. आ गया समझ में? फोर्थ एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर 4. डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) दिया हुआ है sin 2x डिवाइड बाय x when x is less than 0. when x is greater than equal to 0 the function is x plus 2. कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करना है. अब कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले नंबर लाइन बनाओ, यहाँ 0. हमें रियल के लिए कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो विल डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट, when x belongs to minus infinity से 0, it implies what is fx in this case? 0 से छोटा, तो fx क्या है? sin 2x डिवाइड बाय x. मैं इसमें कैसे बताऊंगा? चलो, क्या मैं इसको कॉन्टिन्यूस कह सकता हूँ? अब इसके लिए मुझे वो सेकंड पार्ट यूज करना है, वो बता रहा हूँ. पहले मैं वो कंसेप्ट ही करा देता हूँ, कराना तो है ही, फिर ये क्वेश्चन करते हैं. उसमें वो कंसेप्ट यूज हो रहा है, उसके बिना होगा नहीं. तो कंसेप्ट ये है, आई थिंक ये थर्ड कंसेप्ट है. पहला हमने पढ़ा था कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट, दूसरा पढ़ा कॉन्टिन्यूटी ऑन एन इंटरवल, तीसरा पढ़ा हमने कि सम फंक्शंस आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूस लाइक sin x cos x e की पावर x, ये सब फंक्शन कॉन्टिन्यूस. तो थर्ड कंसेप्ट था. और अब पढ़ रहे हैं फोर्थ कंसेप्ट क्या है? इफ अ फंक्शन f एंड अनदर फंक्शन g, f एंड g आर से टू, f एंड g इनके नाम रख लिए, आर टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन. टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन मतलब दोनों फंक्शन रियल नंबर्स के लिए क्या है? कॉन्टिन्यूस है. से f एंड g आर टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन, देन इनका सम, इनका डिफरेंस, इनका प्रोडक्ट, इनका डिवीजन, इनका किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन, इनका कंपोजिशन, फोग और गोफ अगर एग्जिस्ट करते हैं तो सभी कॉन्टिन्यूस होते हैं. सभी कॉन्टिन्यूस होते हैं. तो ये एक कंसेप्ट है, ये थ्योरम है ऐसे. तो कितनी थ्योरम है ये? एक थ्योरम है, उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं. If two functions f and g are continuous function, then their sum, their difference, their multiply, their division, constant से multiplication, their composition functions are also continuous. लेकिन जो ये continuous होंगे ना, ये इनकी common domain पे होंगे. कहाँ पर होंगे? इनकी on their common domain. common domain समझते हो? मतलब f की डोमेन इंटरसेक्शन g की डोमेन. अगर f अपनी d1 डोमेन में कॉन्टिन्यूस है और g अपनी डोमेन d2 में कॉन्टिन्यूस है, तो उनका सम d1 इंटरसेक्शन d2 में कॉन्टिन्यूस होगा. एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ. fx मैंने x ले लिया, क्या ये फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन है? तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है. रियल टू रियल पर कॉन्टिन्यूस है, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है. कहाँ पर कॉन्टिन्यूस है? रियल नंबर पर. क्या gx फंक्शन कॉन्टिन्यूस है 1/x? नहीं, अपनी डोमेन में कॉन्टिन्यूस है. तो ये फंक्शन कहाँ पर कॉन्टिन्यूस है? रियल माइनस 0 पर. क्या इनका सम कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा? यानी fx प्लस gx ऐड करके देखें, x प्लस 1/x. इसने फंक्शन का नाम hx रख दिया. hx क्या है? 1/ ये वाला. तो ये इन दोनों की इंटरसेक्शन डोमेन क्या निकलेगी? रियल का इंटरसेक्शन रियल माइनस 0 से निकालोगे तो रियल माइनस 0 ही तो आएगा. तो क्या ये रियल माइनस 0 पर कॉन्टिन्यूस होगा? यस. सम हो गया, कोई दिक्कत? अब कोई प्रूफ करना है तो प्रूफ भी कर सकते हैं. मान लो f फंक्शन d1 to r है, g फंक्शन d2 to r है, fx इज कॉन्टिन्यूस. अगर fx कॉन्टिन्यूस है क्या इंप्लाई हुआ? लिमिट ऑफ fx x टेंड्स टू d1, डोमेन में से कोई भी पॉइंट उठा लो, क्या आएगा आंसर? f ऑफ जिस भी पॉइंट के लिए आप कर रहे हो, d1 से कोई भी पॉइंट उठाए, x टेंड्स टू c ले लेता हूं और f ऑफ c.
वेयर C बिलोंग्स टू क्या लिया D1। तो ये इक्वेशन 1 होगी। Gx इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, इट इम्प्लाइज x टेंड्स टू से E ले लेता हूँ, ठीक है, f Gx इज इक्वल टू GE, इक्वेशन 2। अब इनका सम करेंगे तो f प्लस जी विल बी अ न्यू फंक्शन, वो फंक्शन दोनों की कॉमन डोमेन में डिफाइन होगा, D1 इंटरसेक्शन D2 टू रियल नंबर, लेट दिस फंक्शन बी h। अब h फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा, जब लिमिट ऑफ एच एक्स एक्स टेंड्स टू किसी पॉइंट a पर इवेल्युएट करूंगा और आंसर क्या आ जाएगा एच ए। LHS ले लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट ऑफ द फंक्शन एच एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू ए, सही है, h ऑफ a निकलेगा, इसका आंसर निकलना चाहिए। अब देखना ध्यान से, पहली बात तो जो a पॉइंट है वो कहाँ से बिलोंग करता है, D1 इंटरसेक्शन D2 से, तो D1 में भी है और D2 में भी है। तो क्या मैं इस एच एक्स की वैल्यू पुट कर दूं एफ एक्स प्लस जी एक्स, कर सकता हूं, अलग अलग हो जाएगी लिमिट, एफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू ए और जी एक्स व्हेन, पेपर में नहीं पूछते ये थ्योरम ना, तो आज तक कभी पूछी ना पूछेंगे, एफ एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स एक्स टेंड्स टू ए। क्या इसका आंसर एफ ऑफ ए बनेगा, रीजन एफ एक्स बीइंग अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, या सी की जगह ए ले लेना, अगर आपको क्या ही फर्क पड़ता है, ए पॉइंट D1 में है और D2 में भी है, तो एफ ए आएगा, इसका जी ए, एफ ए और जी ए क्या बनेगा एच ए, तो हो गया ना प्रूफ, ये चीज़ इसके इक्वल आ गई। इसी तरह से डिफरेंस करते रहो, माइनस वाला प्रूफ हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला प्रूफ हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ठीक समझ में आ गया। अब हमें ये थ्योरम यूज़ करनी है, कौन सी, ये वाला कंसेप्ट यूज़ करना है कि इफ़ टू फंक्शंस द कंपोजिशन एनी ऑपरेशन ऑफ ऑन टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज ऑल्सो अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है। तो इफ़ अ फंक्शन ऑब्टेन्ड आफ्टर टेकिंग द इंटरसेक्शन लाइक सम डिफरेंस, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेटर लगा लो दो फंक्शंस पे और दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो जो नया फंक्शन होगा जो सम या डिफरेंस ऑपरेटर करेगा नया, वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। अब मैं यहाँ पर क्या यूज़ करके बताऊँगा, एफ एक्स क्या है साइन 2x डिवाइड बाई एक्स, एफ एक्स ये दे रखा है और x मैंने लिया माइनस इनफिनिटी से 0 के बीच में। अब मैं कहूँगा इट इज इक्वल टू जी एक्स बाई एच एक्स, वेयर जी एक्स इज साइन 2x, इसीलिए तो समझाई मैंने वो थ्योरम, एंड एच एक्स इज इक्वल टू क्या x, एंड जो मर्जी लगा ले, डिवीजन वैल्यू भी लगा सकता है और मल्टीप्लिकेशन भी लगा सकता है, प्लस वाली कहाँ से लगाएगा, दो ही लग सकती हैं इसके अंदर। देख 1/x को फंक्शन मान रहा है, x इज नॉट इक्वल टू 0 तो मिल ही रहा है, 0 के इक्वल नहीं है, तो 2/3 को दो ही तरीकों से सोचा जा सकता है, या तो ये 2/3 सोचा जा सकता है या 2 × 1/3 सोचा जा सकता है। तो या तो आप ये कह दो इट इज द डिवीजन ऑफ जी एक्स एंड एच एक्स, एंड वी नो दैट जी एक्स एंड एच एक्स आर बोथ कॉन्टिन्यूस, देयर डिवीजन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, एंड साइन फंक्शन, ठीक है वो आ गया। अब यहाँ लिखना, वी नो दैट साइन एक्स एंड आइडेंटिटी फंक्शन आर मतलब रियल नंबर, implies sin 2x and x are continuous on minus infinity से, implies sin 2x by is also continuous, because if f and g are continuous then f over g is also in their common domain। तो ये हमने यूज़ कर लिया, कोई दिक्कत। फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस करना है तो 0 पर चेक कर लेते हैं, एट x इज इक्वल टू 0, वट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0, f0 0 का इक्वल है तो 0 + 2 2। अच्छा लिमिट निकालोगे साइन 2x डिवाइड बाई एक्स, ये x 0 माइनस हो जाएगी, LHL 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूँ तो 1 बन गया, तो क्या लिमिट आ गई 2, 0 माइनस ऐसे रखना हो रख लेना आपकी मर्जी, ये निकल गई LHL, RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन क्या है x + 2, RHL और LHL क्या आ गई इक्वल, और इक्वल टू फंक्शन वैल्यू, देयरफॉर यू कंक्लूड लिमिट ऑफ fx इक्वल टू f0 व्हेन x टेंड्स टू 0, which implies that f is continuous at x equal to 0. Now third case is when x is greater than 0, that means x belongs to 0 to infinity.
In this case the function is x plus 2. Being a polynomial function is continuous. Being a polynomial function is continuous. कहाँ पर? सभी के लिए होगा, तो 0 से इन्फिनिटी भी पर भी होगा, on 0 to infinity, and hence the function is continuous. Finally function is continuous. There is no point of discontinuity. इसमें भी नहीं मिला, 0 पर भी नहीं मिला, 0 से बड़े पर भी मिला, तो सभी रियल नंबर पर चेक हो गया. है कोई दिक्कत? अब जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे ऐसे ही होंगे. आप लॉजिक्स बताओगे कि वो कॉन्टिन्यूस क्यों है, और एक पॉइंट पर आएगा तो लॉजिक नहीं काम करता, फिर वहाँ पर सेपरेट होता है, तो वहाँ पर 6.1 का ही क्वेश्चन हो जाता है, आपको क्वांटिटी चेक करनी पड़ती है. तो जो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी मिलेगा वो पॉइंट ही मिलेगा, इंटरवल डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं होता, पॉइंट ही होते हैं. उस इंटरवल में इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं पर होंगे पॉइंट ही. तो कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल. चलिए आगे, कोई दिक्कत नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ. एग्जाम्पल 5. तो फिफ्थ एग्जाम्पल में हमें फंक्शन एफ एक्स क्या दिया है? इट इज एक्स प्लस 2 when x is less than 1, x equal to 1 पर 0 and x is greater than 1 पर x minus 2. तो ये फंक्शन दिया है. वो कह रहा है इसका डिसकॉन्टिन्यूटी का पॉइंट लोकेट करो. वैसे अगर मैं इसका ग्राफ बनाकर देखूं, x की वैल्यू 1 लेता हूं तो आंसर आ रहा है 0, ये हो गया. x की वैल्यू 1 से बड़ी, लेट से 2 ले लेता हूं, तो 2 minus 2 0, ठीक है, 2 minus 2 0. और अगर 3 ले लेता हूं तो 3 पर 1, तो ग्राफ ऐसे बनता होगा, और यहाँ पर सर्कल आ जाएगा क्योंकि, और जब लेस देन 1 है तो x प्लस 2 यानी कि 3, और 0 लेंगे तो 2. ये ग्राफ बनता है इस फंक्शन में. तो गैप कहाँ पर आया? 1 पर. क्लियरली द डिसकॉन्टिन्यूटी पॉइंट इज 1. अब पेपर में ऐसे थोड़ा ना करेंगे, पेपर वाली अप्रोच ही है. फर्स्ट केस, व्हेन x is less than 1 implies x belongs to माइनस इन्फिनिटी से 1. इन दिस केस फंक्शन क्या है? x plus 2. x plus 2 क्या लिखोगे? विच इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, implies that f is continuous on माइनस इन्फिनिटी से 1 because every polynomial function is continuous function. तो ये भी continuous होगा, और जो इंटरवल चाहिए उसमें होगा क्योंकि वो रियल का तो सबसेट ही है. सेकंड केस, मैं कहता हूँ पहले ना फॉर्मेलिटी कर लिया करो, ये तो सिर्फ थ्योरेटिकली लिखना ही है. एफ एक्स इज एक्स माइनस 2 इम्प्लाइज एफ एक्स बींग अ पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑन 1 से इन्फिनिटी बिकॉज, तो ये फॉर्मेलिटी होगी पूरी. अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एट x इक्वल टू 1. तो f1, ये तो फर्स्ट एक्सरसाइज का ही कंसेप्ट हो गया. 0 है वैल्यू f1 पर, लिमिट निकालते हैं, x टेंड्स टू 1 मतलब x क्लोज टू 1 है, मतलब x नॉट इक्वल टू 1 है, तो लेफ्ट से भी होगा राइट से भी होगा, क्योंकि कंपाउंड फंक्शन अलग अलग डिफाइन करके है, तो लिमिट अलग अलग ही सॉल्व करनी पड़ेगी. LHL और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको f1 माइनस लिखते हैं. क्या बनेगा? ये फंक्शन क्या होगा? 1 से छोटे के लिए x प्लस 2 और 1 ही रख दो सीधा, यहाँ माइनस लगा देते हैं. अब 1 माइनस एच रखने की नीड नहीं है क्योंकि फाइनाइट ही आंसर आ रहा है. 3, वहाँ से भी 3 दिख रहा था. और लिमिट x माइनस 2, x 1 से बड़ा है, तो 1 प्लस रखोगे 1 माइनस 2 माइनस 1, और 3 और माइनस 1 नॉट इक्वल. इसका मतलब LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. अब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट में क्या बोल दोगे? फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस. जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो f इज discontinuous at x is equal to 1. So what is the point of discontinuity? 1. So this function is continuous for every real except 1. या discontinuous at 1 only. ठीक है. और ये डिसकॉन्टिन्यूटी कौन से टाइप की डिसकॉन्टिन्यूटी है? इररिमूवेबल टाइप की है. रिमूवेबल कहाँ से हो सकती है? ये इररिमूवेबल है. ये दोनों फंक्शंस अलग अलग हैं, LHL RHL के इक्वल है ही नहीं. अगर यहाँ पर कहीं k वगैरह होता तो हम k की वैल्यू चेंज करते, क्या पता हो जाता, बट यहाँ आप k ले लो तब भी नहीं हो सकता. दो लिमिट अलग अलग निकल रही हैं. फंक्शन की एक वैल्यू दोनों लिमिट के इक्वल कैसे हो सकती है अगर दोनों लिमिट ही अलग अलग है? तो लिमिट यूनिक होनी चाहिए, पहली कंडीशन. लिमिट यूनिक होने के बाद फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है तो रिमूव कर सकते हैं फंक्शन की वैल्यू को चेंज करके.
तो ये इररिमूवेबल टाइप की डिसकंटिन्यूटी थी जहाँ लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती है। तो उसने लिखा है 1 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1। अब इस टाइप के ही हैं सारे क्वेश्चंस। एग्जाम्पल 6, fx दिया है x स्क्वायर, आपको कॉन्टिन्यूटी तब आएगी ज़्यादा जब आपको लिमिट निकालनी आती हो। इसके हॉट्स के क्वेश्चन अटकेंगे, रीज़न क्योंकि उसके अंदर ना ये वाले फॉर्मूले लगते हैं, log 1 + x - 1 डिवाइड बाई x, लिमिट x टेंड्स टू 0। इसका आंसर 1 होता है, इसका भी 1 होता है। x लिखवा रखे ना, 10 फॉर्मूले लिखवाए थे शुरुआत में। अब मिसलेनियस के क्वेश्चन करना, क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है, फैक्टराइजेशन और लिमिट नहीं निकल रही होगी। क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, कॉन्टिन्यूटी थोड़ा ना कुछ है टॉपिक, लिमिट निकालनी आनी चाहिए, लिमिट इंपॉर्टेंट है। तो उसने दे रखा है x 0 पर 0 है और x नॉट इक्वल टू 0 पर x स्क्वायर sin 1 अपॉन x है। वो कह रहा है डिटरमाइन इफ द फंक्शन डिफाइंड इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, बताओ क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। 0 पर नहीं कहा उसने चेक करने के लिए, ओवरऑल करना है। तो अब दो केस बनेंगे, एक तो बनेगा एट x इज इक्वल टू 0 और दूसरा क्या बनेगा एट x नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, रियल नंबर एक्सेप्ट 0, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्सेप्ट 0। ये लिखे ये लिखे ये लिखे, एक ही बात है। इसके लिए मेरा फंक्शन क्या है, इसके लिए मेरा फंक्शन है x स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन x, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, इट्स अ पॉलिनोमियल फंक्शन x स्क्वायर, और ये कौन सा फंक्शन है, साइन फंक्शन। लेकिन साइन फंक्शन में 1 अपॉन x में x 0 नहीं होना चाहिए ना, तो वो तो यहाँ पर है ही नहीं। इसका मतलब साइन 1 अपॉन x फंक्शन डोमेन में, अपने डोमेन में ही है, x नॉट इक्वल टू 0, तो साइन 1 अपॉन x इज कॉन्टिन्यूस फॉर दिस एंड x स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूस, तो देयर प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। लिखूँ या कर लोगे, लिख लोगे, वही कोशेट वाला जैसे डिवाइड किया था, यहाँ पर प्रोडक्ट आ गया। अब 0 पर f0 की वैल्यू कितनी है, 0। अब निकालना है फंक्शन में x स्क्वायर साइन 1 अपॉन x, x टेंड्स टू 0। वैसे तो LHL RHL अलग अलग निकालनी चाहिए, 0 माइनस और 0 प्लस, क्योंकि अब बिहेवियर चेंज करेगा वो, बट अब निकाल भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, और यहाँ पर कोई -1 से लेकर 1 तक के बीच में क्वांटिटी आएगी, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, साइन में -1 से 1 के बीच में कोई क्वांटिटी आएगी, इन्फिनिटी पर अप्रोच करेगा तो, पर 0 को समथिंग मल्टीप्लाई करो 0, दोनों इक्वल, इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस ऑन रियल। ऐसा एक क्वेश्चन भी करके दिखाया था x sin 1 अपॉन x का फर्स्ट एक्सरसाइज में। 7th पे आ जाओ, LHL RHL अलग निकाल लेना, इसके अंदर सेम ही आएगा, 0 इंटू समथिंग, जैसे बुक में निकाल रखी है। ऐसे मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में ही तुम्हें करवाया था, ऐसा अलग अलग ही, और बताया भी था कि क्यों करते हैं। 7th एग्जाम्पल में हम रीडिफाइन करेंगे पहले एग्जाम्पल को ही। अब देखो ये बुक वाला भी रीडिफाइन करने लग गया, जबकि पिछली एक्सरसाइज में ये रीडिफाइन नहीं करता था, मैंने शुरुआत से ही रीडिफाइन करना सिखाया था। क्वेश्चन कह रहा है f इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट x इक्वल टू 4, दैट मीन्स 4 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, अदरवाइज द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो इस फंक्शन को मैं क्या करता हूँ, इसको लिख लेता हूँ, जब x की वैल्यू 4 से बड़ी है तो 1 आएगा, बताओ क्यों। x की वैल्यू 4 से बड़ी तो x - 4 0 से बड़ा, और x - 4 का मॉडुलस x - 4 आएगा, कटेगा 1 हो जाएगा। जब x की वैल्यू 4 से छोटी है तो x - 4 की वैल्यू 0 से छोटी, मतलब नेगेटिव, और मोड x का आंसर -x कब आता है, जब x खुद नेगेटिव होता है। अब यहाँ पर x - 4 का आंसर माइनस ऑफ x - 4 आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि x - 4 नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव बना देगा, तो मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है, चाहे दिखने में नेगेटिव दिख रहा हो, पर आंसर तो पॉजिटिव ही है। और फिर माइनस और कटेगा तो कितना बनेगा -1, और x = 4 पर 0। क्या तुम्हें दिख रहा है, जब x > 4 है, यानी कि x 4 से इन्फिनिटी इंटरवल में है, तो fx 1 है, और 1 कैसा फंक्शन होता है, कांस्टेंट, एंड एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, इट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल फंक्शन। x < 4 के लिए fx क्या है, -1, बीइंग अ कांस्टेंट फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूस। अब x = 4 पर f4 की वैल्यू 0 है, LHL क्या दिख रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट -1, क्या चेक करेगा, कांस्टेंट लिमिट थोड़ा ना कोई निकालता है। LHL आ रही है -1 और RHL आ रही है 1, -1 दे आर नॉट इक्वल, इररिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो 4 पे डिसकंटिन्यूस है, हो गया। एट्थ एग्जाम्पल है, hx दिया हुआ है फंक्शन m × x² - 2x cos x when x is greater than equal to 0 and when x is less than 0। क्वेश्चन कह रहा है कांस्टेंट की वैल्यू बताओ, ये गिवन फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अभी कह रहा है क्वेश्चन में गिवन फंक्शन कॉन्टिन्यूस है,
गिवन फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो जीरो पर भी कॉन्टिन्यूस होंगे या किसी भी नंबर पर कॉन्टिन्यूस होंगे, क्योंकि रियल नंबर पर ही कॉन्टिन्यूस है। जीरो से लेस पर पॉलिनोमियल था, जीरो से ग्रेटर पर कोस था तो कॉन्टिन्यूस थे ही। अल्टीमेटली मैं जीरो की हेल्प ले सकता हूँ। तो F0 किसके इक्वल होगा, LHL, मतलब इक्वल होगा RHL। ये होगा F0 माइनस, ये होगा F0 प्लस F0। F0 फंक्शन में जीरो का इक्वल यहाँ रख सकते हैं। कोस जीरो का आंसर कितना होता है 1। अब LHL ये है, x को जीरो ही रख लोगे, जीरो माइनस जीरो विल बी जीरो, इंटू एम विल बी जीरो, LHL जीरो निकलेगी। निकाल कर दिखाऊँ क्या। और RHL 1, फंक्शन ही कॉन्टिन्यूस नहीं है, जीरो पर तो कॉन्टिन्यूस ही नहीं है ना, तो m की कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती, क्या नहीं। तो हमारा आंसर आएगा देयर इज नो वैल्यू ऑफ m फॉर विच द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। तो m डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। अब नेक्स्ट, ठीक है, नो वैल्यू ऑफ m विल मेक कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। अब उसने सेकंड दिया है 5ax प्लस b और 21 व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 2 व्हेन x इज लेस देन 2 एंड ग्रेटर, ये आ गया ग्रेटर देन 2 लेस देन 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 आ गया। ये हमारा fx या px जो भी दे रखा है। 2 पर भी कॉन्टिन्यूस होगा, 10 पर भी कॉन्टिन्यूस होगा, पॉलिनोमियल मतलब कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर है। तो अगर 2 पर कॉन्टिन्यूस होगा तो p2 की वैल्यू लिमिट ऑफ द फंक्शन यानी px x टेंड्स टू 2 लेस और ग्रेटर देन LHL RHL दोनों कर लेना, 10 के लिए भी हो जाएगा लिमिट ऑफ px व्हेन x टेंड्स टू 10। अब x टेंड्स टू 2 के दो पार्ट बनेंगे, एक LHL और एक RHL। p ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, 2 के इक्वल ये रहा, तो 5 कांस्टेंट है। अच्छा LHL, जब LHL निकालोगे लेफ्ट हैंड लिमिट तो 2 माइनस हो जाएगा, 2 माइनस में भी फंक्शन 5 ही है, LHL 5 ही आ गई। RHL का मतलब क्या होगा, 2 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है, ax प्लस बी, एक्स को रखना है 2, तो क्या बनेगा 2a प्लस बी, इक्वेशन नंबर 1। या करके दिखाऊँ प्रॉपरली, फर्स्ट एक्सरसाइज में मैंने लगाया था, पूरा मेहनत करी थी तो समझाने के लिए, वही कंसेप्ट रहेंगे, कुछ अलग तो है नहीं। p 10 की वैल्यू 10 के इक्वल है तो 21। अच्छा RHL भी 21 होगी, लेकिन LHL देखें तो 10a प्लस बी, हाँ तो x को भाई 10 डाल देना, 10 पर चेक कर रहा है, 10 माइनस h से भी तो आ जाएगा, h तो 0 ही रखना है। दोनों को सॉल्व कर लो, सब्ट्रैक्ट कर दो, -8 -16, a की वैल्यू कितनी आ गई 2, b की वैल्यू निकाल लेना -1, b की वैल्यू 1, तो फंक्शन बन गया 2x प्लस 1। और सही भी है, देखो 2x प्लस 1 ही होना चाहिए। अटकता कहाँ पर है, 2 से लेस पे और 2 से ग्रेटर पे। 4 + 1 5 और 10 + 1 21, उसके अकॉर्डिंग ही ले रखा है। जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं से ही खत्म हो गया, वहीं से शुरू होगा। तो a और b की वैल्यू आ गई 2 और 1। 9th एग्जाम्पल बिल्कुल बेकार है, किसी काम का नहीं है एग्जाम्पल। fx दिया हुआ है mod x ग्रेटेस्ट इंटीजर x, जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है। उसने कहा है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है 0 से 2 पर, ये जो फंक्शन है ये 0 से 2 पर क्लोज इंटरवल पर कॉन्टिन्यूस है। अगर क्लोज इंटरवल पर कॉन्टिन्यूस है तो 0 पर भी कॉन्टिन्यूस है, 2 पर भी, और 0 से 2 के बीच में भी कॉन्टिन्यूस है। हम 2 पर कॉन्टिन्यूस वाली हेल्प ले लेते हैं, क्योंकि 2 के ऊपर हमें दे रखे हैं सब। 2 पर कॉन्टिन्यूस है तो LHL RHL और f(2) हमें शो ही करना है कि ये फंक्शन शो करना है ना, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। 2 प्रूव करना है कि इस पर कॉन्टिन्यूस है, तो 3 टॉपिक करने पड़ेंगे। पहला मैं 2 के लेफ्ट में करूँगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हैं, f2 माइनस किसके इक्वल आना चाहिए, f2 के। अच्छा एक करेंगे f0 प्लस किसके इक्वल आना चाहिए, f0 के। और तीसरी बात, कोई भी इंटरवल c 0 से 2 ओपन इंटरवल पर लेंगे और c पर कॉन्टिन्यूटी चेक कर देंगे। क्लोज इंटरवल पर क्या करते हैं, 0 के राइट में, 2 के लेफ्ट में। f2 की वैल्यू क्या निकलेगी, फंक्शन में 2 के इक्वल ये रहा, 2 का मॉडुलस तो 2 ही आएगा। अब ये तो एक ही लिमिट है, 2 माइनस का मतलब होगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, 2 माइनस में फंक्शन कौन सा है, यही वाला mod x। 2 माइनस h रखोगे, रख लेना, h को 0 रख देना, 2 ही आएगा। इक्वल आ गया नहीं आए, हमें ये प्रूव करना था, हमने LHS लिया है लेफ्ट हैंड साइड, या ये ऐसे लाइन बना दी अलग से और अलग से सॉल्व कर दिया। अल्टीमेटली दे आर इक्वल, ठीक है, लास्ट में लिख देना दे आर इक्वल, इसका मतलब कॉन्टिन्यूस हो गया। तो इसके अंदर 2 आ गया, इधर से भी 2 आ गया, तो दे आर इक्वल। अब 0 प्लस राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। 0 प्लस के लिए फंक्शन क्या है, जो 2 माइनस के लिए वही तो होगा, तो mod x
0 प्लस एच रख लेना, खुद ही 0 आएगा फाइनली। अब ये f0 की वैल्यू 0 के इक्वल, तो 2 से छोटा वही है 0 का मोड, तो 0, ये भी कॉन्टिन्यूस हो गया। 0 से 2 में कौन सा फंक्शन है? मॉडलेस फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, लिख देना लाइन। इसका यूज़ हुआ कहीं? हुआ ही नहीं, कहीं यूज़ होता ही नहीं है, तभी तो कहा यूजलेस है। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ओवरऑल, क्योंकि मॉडलेस फंक्शन ही है। 10th, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट डिस्कस करने हैं। फंक्शन एफ एक्स क्या दिया है? मोड एक्स प्लस 3, जब x की वैल्यू -3 से छोटी है, जब x की वैल्यू -3 से 3 के बीच में फंक्शन है -2x, और फिर यहाँ 6x प्लस 2 जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। क्या मैं फंक्शन को रीडिफाइन कर सकता हूँ? डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट चाहिए मेरे को। इस मोड x यहाँ -x आएगा ना, x -3 से छोटा है, इक्वल टू है, तो मोड x का आंसर -x होगा जब x नेगेटिव है। तो यहाँ मोड x लिखा था, मैं -x लिख दिया। अब ये फंक्शन हो गया रीडिफाइन। अब ये फंक्शन देखना है मुझे, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट लोकेट करने हैं, डिस्कस करनी है इसकी जनरल कॉन्टिन्यूटी को। नंबर लाइन बनाओ, देखो कहाँ कहाँ पर स्टॉपेज आते हैं। -3 पर आते हैं, फिर 3 पर आते हैं। तो 1 2 3 4 5, 5 टुकड़ों में होगा क्वेश्चन। पहला, जब x -∞ से -3 है, फंक्शन बोलो क्या है? -x प्लस 3। जब x -3 से 3 में है, फंक्शन बोलो क्या है? जब x 3 से इन्फिनिटी है, फंक्शन बोलो क्या है? ये तीनों फंक्शन कैसे फंक्शन है? पॉलिनोमियल, इसीलिए क्या होंगे? तो ये तीनों पर, यानी आपने ये सारा काम कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। छानबीन करते हैं ना, तो अब ये मेन जगह ये रहेगी, इस पर देखेंगे। ये तो पास हो गए। अब एट x इज इक्वल टू -3 पर देखते हैं, तो मेरे को f, अब ये तो वही हो गया ना, पिछली एक्सरसाइज का टॉपिक हो गया। 3 पर देखते हैं, f -3 की वैल्यू इक्वल टू यहाँ पर था, जब यहाँ -3 रखोगे तो +3 हो जाएगा। f3 6 आ गया। LHL देखो, LHL भी यही आएगी, ध्यान से समझो। जब आप LHL निकालोगे तो इसी की लिमिट निकालोगे -3 पर, तो सेम ही आने वाली है। नहीं आया क्या? निकालने पर सीधा मत लिखना, तो तुम पहले एक्सरसाइज कर चुके हो, तो मैं तो डायरेक्टली बता रहा हूँ, क्यों टाइम वेस्ट करूँ। H वाले से बताया फर्स्ट एक्सरसाइज में, लिखना खुद कर लेना। हाँ, -3 रखोगे कितना आ जाएगा? 6, मतलब क्या हो गया? पास, कॉन्टिन्यूस हो गया -3 पर। अब 3 पर f3 की वैल्यू कितनी है? इक्वल टू 3 पर ये रहा 20। RHL क्या निकलेगी? राइट, वो भी 20 निकलेगी, क्योंकि 3 से बड़े और इक्वल टू के लिए ही फंक्शन है। 3 से लेस के लिए तो f3 माइनस हो गया, ये LHL 3 -6, दे आर नॉट इक्वल। इसका मतलब द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन द फंक्शन इज 3। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम से यही दिखेगा। तो डायग्राम बनाते टाइम हम क्या करेंगे? -3 यहाँ होगा, -3 के इक्वल पर आंसर 6 आता है, ये 0.6 ये हो गया। अच्छा, और -4 रखोगे तो कितना आएगा? +4 3 7, मतलब ग्राफ ऐसा बन जाएगा ना, स्ट्रेट लाइन ही तो होती है। 135 डिग्री स्लोप -1, समझो ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। अब इसके बाद -3 से 3, यहाँ 3 होगा, ये 0, इतने में क्या बन रहा है? 2x -2x। 0 रख ले तो 0 ही आएगा, -1 रख ले तो 2, ऐसा ही तो बनेगा, और 1 रख ले तो नीचे ही आता रहेगा, ठीक। और जब 3 तो -6, यानी कि यहाँ कहीं -6, लेकिन ये सर्कल हो जाएगा। अब 3 के इक्वल कहाँ से शुरू करेगा? 20 से। 20 कहीं ऊपर होगा, चलो 3 पर 20, कहीं यहाँ कहीं ले लेते हैं 20। अब 4 रख लो, 24 2 26, तो कुल मिलाकर ये फंक्शन बनेगा 6x + 2। क्लियर? तो ये फंक्शन ऐसा, ये चेंज हुआ, ये सीधा नहीं है, ऐसे है ये बेंड हो गया। इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कॉन्टिन्यूस है पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। पहले ऐसे चल रहा था, अब ऐसे हो गया, फिर ऐसे चला गया, रेट चेंज हो गया ना, इसका स्लोप अलग है,
उसका 135 डिग्री एंगल है, उसका tan इनवर्स -2 पे जाएगा एंगल, तो एंगल चेंज हो जाएगा। रेट ऑफ चेंज में फ़र्क है ना। तो डिफरेंशियबिलिटी -3 और 3 दोनों पर नहीं है। और क्वेश्चन कैसा बनता है IIT पे, इसी में 4 ऑप्शन दे देंगे। इट इज़ ओनली कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू -3, ओनली डिफरेंशियबल एट दिस, कॉन्टिन्यूस बट दिस एट नॉट डिफरेंशियबल एट, ऐसे 4 ऑप्शन घुमा कर दे देंगे। उसमें जब आपको सारी बातें पता है कि 3 पर डिसकॉन्टिन्यूस है, -3 पर कॉन्टिन्यूस है, पर डिफरेंशियबल इस पर नहीं है और -3 पर तो डिफरेंशियबल, कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशियबल भी नहीं होगा। ठीक है, तो ग्राफिकल अप्रोच ज़्यादा बेटर होती है, लेकिन हाँ स्कूल लेवल पर तो वैसे ही करोगे ना, सिंपल। तो फाइनली आंसर क्या है, कॉन्टिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट x इक्वल टू 3, तो 3 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है, 11th ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर को पहले डिफाइन करना पड़ता है। कोई नहीं, 2 रह गए हैं, कल करते हैं इनको। 6.2 कंप्लीट कर लेना और डिफरेंशियबिलिटी की एक्सरसाइज और उसका कंसेप्ट। एक डिफरेंशियबिलिटी की वीडियो दे दूंगा मैं, वो देख लेना।